नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में चैप्टर 6 के अंतर्गत आज हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में। यहाँ पर इसका विलोम हम सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। ये कहता है प्रमेय 6.2 के अंतर्गत है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसका स्टेटमेंट है। यानी यदि हम चित्र बना दे, यहाँ पर ये चित्र है, अर्थात ये त्रिभुज है ABC। प्रमेय का कथन क्या है कि यदि यहां पर एक रेखा DE भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी समान अनुपात में विभाजित करे, तो DE जो रेखा है ना, वो BC भुजा BC क्या होती है? समांतर होती है। ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, पहले आइए लिखते हैं। दिया है स्टेटमेंट पढ़िए। त्रिभुज की बात कर रहा था, एक त्रिभुज तो आप लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है, जरा देखिए। डी रेखा किस प्रकार है? रेखा डी इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर AE बटे AC। इसमें रेखा DE इस प्रकार है। कैसी खींची गई? इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर AE बटे क्या? EC। अर्थात यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें दिखाना क्या, सिद्ध क्या करना है? D समानांतर है किसके? BC के। तो यहां पर सिद्ध करना है क्या कि DE समांतर क्या? BC। प्रमेय का कथन मालूम है। प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो D समानांतर BC। आइए सिद्ध करते हैं उपपत्ति। अब यहां पर हम सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं। हमको दिखाना क्या है कि D BC के समांतर है। मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि D BC के समांतर नहीं है, तो फिर कोई न कोई रेखा D से होकर के जाएगी जो BC के समांतर होगी कि नहीं होगी। यानी प्रत्येक रेखा के समांतर कोई न कोई रेखा तो होती है। यदि D रेखा समांतर BC के नहीं है तो कोई दूसरी रेखा BC के समांतर होगी, अवश्य होगी। तो वहां पर हम मानते हैं, हम कल्पना करते हैं कि क्या कल्पना करते हैं? रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है। हम कल्पना करते हैं कि रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है। फिर क्या करेंगे? तब हम एक रेखा DF यहां से हमने खींचा, इसका नाम क्या है? DF। तब हम एक रेखा DF ऐसा खींच सकते हैं कि DF समानांतर क्या? BC। अर्थात हमने कल्पना कर लिया कि DE जो है वो BC के समांतर नहीं है।
हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि DF BC के क्या है? समांतर है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने माना है, कल्पना किया है, उसी के आधार पर आगे हमें बढ़ना है। अब यहां कहेंगे चूंकि DF समानांतर है किसके? BC के। अभी हमने माना ना कल्पना से, DF समानांतर है किसके? BC। अतः जब DF समानांतर है किसके? BC के, तो यह समानांतर रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AF बटे FC। समीकरण 1 आया कहां से? ये आया है आधारभूत समानुपातिकता, या 60 में लिखिए थेल्स प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी कहती है यदि कोई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इतना हो गया। अब यहां पर आगे जरा देखिए, हमने नाम दे दिया इसका एक, किंतु हमें दिया क्या है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, किंतु AD बटे DB बराबर है किसके? AE बटे EC। समीकरण नंबर 2 ये कहां से आया? यहां लिख दें, क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसे हम कैसे कहेंगे? समीकरण 1 और कहां से? 2 से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। AF बटे FC, AF बटे FC बराबर AE बटे EC। ये रिजल्ट हमें मिला। अब ऐसा करते हैं कि एक्चुअल में हमें देखना, ये दिखाना है कि जो E और F बिंदु हैं, एक्चुअल में यदि हम दिखा दें E और F अलग अलग जगह नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि DF और D क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे। यही कह दीजिए E और F बिंदु संपाती हो जाएंगे, तो जो DF आपने माना था वो D ही बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? क्या करें इसके लिए? ये आधे पार्ट है, ऐसा करते हैं एक एक दो नोट जोड़ते हैं, तो यह जाएगा AF बटे FC धन 1 बराबर AE बटे EC धन 1। हमने क्या किया? दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? FC के हो जाएगा AF धन FC, इधर भी आ जाएगा EC, एलसीएम क्या हो जाएगा? AE धन EC। अब जरा देखिए, ये दोनों हिस्सों को इकट्ठा करिए तो कौन सी भुजा बनेगी? दोनों को इकट्ठा कीजिए, जरा देखिए। यहां पर क्या है? AF धन FC, दोनों टुकड़ों को इकट्ठा कर दीजिए तो AC बनेगी कि नहीं बनेगी? AF धन FC बराबर AC। तो आगे आ जाएगा ये AC बटे हो जाएगा FC। इन दोनों टुकड़ों को जोड़िए, AE धन EC, AE धन EC, दोनों को मिला करके पढ़िए क्या बन जाएगी? दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? भुजा AC के बराबर। तो हो जाएगा AC बटे आ जाएगा EC। आगे बराबर हो गए, कट गए, तीसरा गुणा कर दीजिए, ये हो गया EC बराबर हो गया FC। अब बताइए आप, EC और FC बराबर है। यहाँ F अलग बिंदु दिख रहा है, E अलग दिख रहा है। अब कह रहा है, रिजल्ट क्या है कि FC जितना बड़ा है उतना बड़ा EC है। ये कब संभव है? ये संभव तब होगा जब बिंदु E और F कैसे हो? संपाती हो। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। किंतु यह
तभी संभव होगा, तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब बिंदु ई और एफ क्या हो, समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। समपाती का मतलब बिंदु दोनों एक ही स्थान पे पड़े। तो जब एफ और ई समपाती हो जाएंगे तो जो हमने डीएफ को क्या माना था, इसके समानांतर, तो डीएफ क्या बन जाएगा, डी, अर्थात डी ही बीसी के क्या है, समांतर है। या कहेंगे अतः डीई समानांतर क्या, बीसी। यही सिद्ध करना था, डी समानांतर बीसी।